चलो फाइनली फ्लैट का एडवांस मिल गया, 1 हफ्ते में पेमेंट हो जाएगी और फिर उसके बाद मुझे मिल जाएगा मेरा इंसेंटिव। कम से कम नहीं तो 8-10 हज़ार तो इंसेंटिव बनेगा ही मेरा। ओए कबाड़ी, अंदर कहाँ घुसे जा रहा है? कबाड़ा भी नहीं है ना, जा बाबू रोड पे भी। ये सोसाइटी है, हमारा ऑफिस है अंदर, यहाँ तुम जैसे लोगों की एंट्री नहीं है, चल जा। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही है तू? बाबू माँ करके है, तुझे तमीज ना है? कोठी खरीदनी है, जाके अपने जो तेरा बोस वोस हो मालिक वालिक, जाके उससे नू कह दे एक आए हैं कबाड़ी जीजा। क्या कहा तूने? कोठी खरीदनी है? अरे पागल वागल हो गया है या फिर दिन में ही चढ़ा कर आ गया है? हाँ चल निकल, टाइम मत खराब कर, मेरे पास बहुत काम है ना। तेरे जैसे लोगों की एंट्री नहीं है यहाँ पे, बोला ना मैंने तुझे, चल निकल तू यहाँ से। अरे कुछ भी बोले जा रही है, हमारे पहनावा को लेके तूने क्या क्या बोल दिया। अरे कबाड़े काम करते हैं मानते हैं, लेकिन पैसा है हमारे पास, गरीब आदमी ना है, पैसा भते रहो हमारे पास। एक काम कर, अभी भी कह रहा हूँ, जाके नू कह दे कबाड़ी जी जाने हैं हमें, वो कोठी खरीद रही है, करोड़ों की बात है, जा। अरे बेवकूफ इंसान, मेरे जो बॉस है ना वो तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते हैं। उनका उठना बैठना अमीर लोगों में, हाई फाई लोगों में, उनका एक स्टैंडर्ड है। तू अपना हुलिया तो देख। अरे तू कहाँ से लग रहा है कि तू कोठी खरीदेगा? हाँ तुझे तो गेट के अंदर गार्ड एंट्री भी नहीं लेने देगा। देख मेरी बात मान और यहाँ से निकल जा, समझा रही हूँ तेरे भले के लिए। अरे तो हम तुझे का फटीचर नजर आ रहे हैं? हमारे कपड़े फटे हुए हैं तो हम फटीचर हो गए क्या? इतना पैसा लेके घूमते हैं ना कि इंसान को अगर हम बता दे तो इंसान के अटैक आ जाए। तू क्या समझ रही है? हमें नो स्टैंडर्ड की बात बता रही है? हम क्या लोअर स्टैंडर्ड के हैं क्या? अरे जो आदमी कोठी की बात कर रहा, करोड़ की बात कर रहा, उसका स्टैंडर्ड हाई होगा। या हमारे कह रहा हूँ, जाके बुला दे एक बार, हम भी चले जाएंगे उससे बात करके। ना भगता हुआ आ गया, नाम बदल दियो मेरा। ओहो, तू ये कह रहा है कि मेरे बॉस भाग कर आएंगे तुझसे मिलने के लिए? अरे तू कबाड़ी है, अपने आप को राजा मत समझ। और करोड़ों की बात कर रहा है तू? अरे तूने कभी पैसे देखे भी हैं? ऐसे होते हैं पैसे। तेरी जेब में 10 रुपए भी हैं इस टाइम, जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? बता, है तेरी जेब में? देख, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं पता नहीं क्या कर दूं तेरे साथ, तू निकल ले यहाँ से, चल। अरे तुझे क्या ही बोलूँ मैं, तूने भी मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। अब तुझसे बात करके ना मुझे खुद लग रहा है कि मैं अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रहा हूँ। तुझे नू ना पता अगला आदमी कौन है क्या है, बस मुंह से बका ही जा रही है, बका ही जा रही है। एक दफे तुझसे कह दी जा बोल दे उससे, पर तेरे मानने को राजी ना है। अगर तुझसे माफी ना मंगवा दी ना, मेरा नाम बदल दियो, ठीक है? मैं और तुझसे माफी मांगूंगी? अरे तू है कौन जो मैं तुझसे माफी मांगू? अभी गार्ड को बुलाऊंगी, डंडे पड़वाऊंगी तुझे, निकल यहाँ से। कोई बात ना, हम जा रहे हैं, हम गरीब हैं, हम सब कुछ हैं, हम कबाड़ी गरीब जो भी तूने चोर चार कह दिया सब है हम, लेकिन ध्यान रखियो, देख लूंगा तू तुझे। पता नहीं कहाँ से आ गया, सारा मूड ही खराब कर दिया। गिन तो लूं पैसे कितने हैं। बता हमें क्या क्या कहेगी अभी से, नू ही ना पता ना हम कितने पैसे वाले हैं। वो कोठी बड़ी मेहनत की है, वो कोठी में ना कम से कम थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना तो करोड़ों रुपया कमा लेंगे। इसका मालिक तो खुद ही हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा। रही बात इसकी तो सब देख लूँगा एक दिन बढ़िया से। माफ़ी ना मंगवाई ना तो मेरा नाम भी इंडिया का नंबर 1 कबाड़ी नाम। अरे क्या बात है? सर मैं आपके पास आ रही थी, वो फ्लैट का ना एडवांस आ गया है सर। अच्छा, जब भी उसी के पैसे के? जी सर। तो ये पैसा हाथ में लेके क्यों घूम रही हो? जाके इनको गले में रख दो। अब जब पूरी पेमेंट होगी ना उसी टाइम पे हिसाब किताब होगा ना। ओके सर। और बाकी कोई आया तो नहीं था? नहीं नहीं सर, कोई भी नहीं आया था। चलो ठीक है, ये पैसे मैं ले जाता हूँ। ओके सर। और हाँ सुनो, एक ना बहुत बड़ी कोठी की डील आने वाली है जिसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे और 10-15 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, तो उस पर गौर देना। आज वैसे उन्होंने आने की बोली थी, पता नहीं क्यों नहीं आए वो। ठीक है? ओके सर, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है। सर को क्या बताऊं, आया तो था एक कबाड़ी। अरे मैं उसके बारे में सर को अगर बताऊंगी तो सर कहेंगे कितनी बड़ी बेवकूफ़ है ये, इसको यही नहीं पता कि कौन फ्लैट लेने आया और कौन क्या करने आया। अच्छा हो मैंने सर को नहीं बताया। सर, अरे सर रुको तो। अरे सर कहाँ रहते हो आप? इतना ढूंढ लिया मैंने, इतना परेशान हो गया, सारे खत्तों पे, सारे कूड़ेदानों पे, सब जगह ढूंढ के आ गया। अरे इतने पैसे वाले हो सर, एक ऑफिस ले लो, आराम से वहाँ बैठो, वर्कर काम करेंगे आपके तो। अरे यार, मतलब ऑफिस बनवा के मैं वहाँ बैठूं और सारा काम के मैं अपनी लेबरों के हाथ में सौंप दूं? अरे भाई बर्बाद कर देती हैं आजकल की लेबर। इंसान वही है जो अपना काम खुद करे। अब देख तू मालिक है अपनी कंपनी का, खुद मुझे ढूंढता हुआ है ना, एम्प्लॉय थोड़ी लगा रखे मुझे ढूंढने के लिए। तो इंसान जो अपने काम को खुद करता है ना वही सक्सेस कमाता है, वरना जो आदमी एम्प्लॉयज के भरोसे छोड़ देते ना अपनी कंपनी, वो कंपनियां डूब ही जाती हैं। हमेशा इंसान को खुद फील्ड में काम करना चाहिए, तभी इंसान काबिल बनता है।
अब ये बात है, ये हमारे में ऑफिस ना ले रहा, अब तो समझ गया होगा तू। अरे सर चलो छोड़ो, आप ये कह रहे थे ऑफिस पे आऊँगा मैं, आज आप आए नहीं। मैं आया, फिर इतना वेट करा मैंने 2-3 घंटे, फिर मैं खुद ही निकला। मैंने ढूंढना पड़ेगा सर को तो। अरे भाई तू कैसी बात कर रहा, हम गए तेरे ऑफिस पे, पर तेरे ऑफिस के बाहर कोई लड़की खड़ी थी सोसाइटी की, उसने हमें अंदर ना जाने दिया। ये फटे फटे कपड़े देख के उसने कहा तू कौन है, क्या? मैंने कहा बुला दे मालिक को जो इस सोसाइटी में ऑफिस का है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मैंने कहा क्या उससे बहस करूं, मैंने हमारा लेवल ना उससे बहस करने का। खैर हमारे कपड़े देख के सोसाइटी में कोई घुसने ना देता। मैंने कहा चल छोड़, मैं चोर वोर समझ रही थी, मैंने कोई बात ना, तू हमें चोर ही समझ ले। खैर वो छोड़, कोठी तो हमें पसंद आ गई, ये हमारे में आया था तुझसे मिलने के लिए। अच्छा मतलब सर आपको पसंद है फिर वो? हाँ कोठी पसंद आ गई, और मैं 1 करोड़ रुपए लेके गया था तेरे पास कि तू वहीं मिलेगा, दे दूंगा, पर तू मिला ही ना। कोई बात ना, अब तू आ गया ना, तो ऐसे पूरे पैसे भरे पड़े हैं इस कट्टे में। 1 करोड़ रुपए लेके मैं पूरे सुबह से घूम रहा हूँ कि तुझे एडवांस दे दूंगा। एडवांस देने के बाद में कल तू जो बाकी के बचे पेपर हैं वो तू ले ही हो, बाकी के जो तेरे और पैसे हैं 4 करोड़ 5 करोड़ जो भी तेरे बन रहे होंगे और तेरे खुद के भी, सब दे दा के नक्की कर दूंगा और पेपर ओके करवा के लिए ही हो। ठीक है सर, मैं कल फाइल बनवा दूंगा। ठीक है, मैं आपका काम करवाता हूँ। बाकी या तो एक फ़ोन ले लो, नहीं तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। अरे फोन फान रखने से ना यार कोई भी आदमी ट्रेस कर ले हुआ है। और बता थैले में यूं बोरे में मैं 2-2 करोड़ लेके घूमूं, कोई बता हमारी रैकी कर दे, बेमतलब में लूट हो जाए, कोई फायदा ना। या हमारे ना रखता मैं फोन, तू बस पेपर ओके करवा दो। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी लेने के बाद में तेरे पीछे भागूं कि भैया यूँ दिक्कत होगी, कागज में दिक्कत होगी। कागज 1 नंबर करा दियो, तेरी पूरी पेमेंट कल ही करा दूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा, कोठी मेरे नाम हो जाएगी, तू अपनी मौज करियो। तेरे जो वो है कमीशन वो दे दूंगा, 2 लाख रुपया ऊपर से दे दूंगा, टेंशन वाली बात ना है। अरे सर आप इस चीज़ की टेंशन मत लो, ये काम सारा मुझ पर छोड़ दो, बाकी मैं फाइल रेडी करवाता हूँ। ठीक है? चल ठीक है, तू सांझ को कैसे भी करके कर लियो। ठीक है सर, कल आपके साइन करवा लूँगा। ठीक ठीक है। अरे सर आप मेरी सोसाइटी में, क्या बात हो गई, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वो जो सुबह मैं तुमको बोल रहा था ना, 5 करोड़ की कोठी की डील जो थी, वो ना अभी मैं सर से मिल के आया हूँ। उन्होंने ना 1 करोड़ रुपए एडवांस भी दे दिया, तो वो डील ना पक्की हो गई है। बाकी मैंने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट बनवा के ना ऑफिस में रख दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट तुम चेक कर लेना, क्योंकि उन सर के पास ना बहुत पैसा है। 1-2 लाख रुपए तो हम ऐसे भी मांग लेते तो ऐसे ही दे देते वो, कभी उन्होंने मांगा नहीं। और ये डील मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हमारे भी कुछ अच्छे पैसे बन सके, और वहाँ से भी कमीशन खाएंगे और कोठी वाले से भी कमीशन खाएंगे, तो अच्छा पैसा मिल जाएगा हमको। आप तुम्हारा भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। ऑफिस में फाइल रखिए, उसको ढंग से डॉक्यूमेंट चेक करके ना ढंग से देख लेना, और कल मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, जिस एड्रेस पे बुलाऊँ ना वहाँ आ जाना। ठीक है? ठीक है सर, आप फाइल की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से खुद चेक करूंगी। सर क्या सच में उनके पास इतना पैसा है? अरे बहुत पैसा उनके पास, पैसा इतना अंधा है। लेकिन अगर तुमने उन्हें देख लिया ना, तुम भी ये कहेगी इसके पास इतना पैसा है, कोई ना बोल नहीं सकता कि करोड़पति है। तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा था, कल एड्रेस बताऊंगा, वहाँ आ जाना। ठीक है? ठीक है सर, फिर मैं कल सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही रेडी कराती हूँ और कल मिलती हूँ आपसे। ठीक है, एक बार फाइल चेक कर लेना। ओके सर। वंश बाबू मैं चलती हूँ, हाँ मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है? ठीक है दीदी। पर दीदी मैं ये कह रहा था आपसे कि अब की बार ना दिवाली पे मुझे 15,000 रुपये चाहिए। मेरे ना सारे दोस्त बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े ला रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी लेके आऊँगा अब की बार। अरे तू टेंशन मत ले, बस 15,000 चाहिए तुझे, मैं तुझे पूरे 20,000 रुपये दूंगी। तुझे जितनी शॉपिंग करनी है तू कर लियो। ठीक है? सच में? हाँ, तुझे पता है आज ना मेरी बहुत बड़ी डील होने वाली है और लाखों का फायदा होगा मुझे। अपने लिए भी ना मैं एक सोने की चैन खरीदूंगी। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं गोल्ड की चैन खरीदूं, तो तेरी भी बल्ले बल्ले और मेरी भी बल्ले बल्ले। अब मैं जा रही हूँ, मुझे वकील के पास जाना है, लेट हो रहा है। ठीक है? ठीक बाय। है दीदी जी, बाय। अब तो मज़ा ही आ जाएगा, सारे दोस्तों के सामने सबसे बढ़िया कपड़े मेरे ही लगेंगे। अब कबाड़े वाले सर को फिर से ढूंढना पड़ेगा, देखता हूँ कौन से खत्ते पे मिलेंगे। 1-2 खत्ते तो यहीं है, पहले यहाँ ट्राई कर लेता हूँ। यार सर तो यहाँ पे भी नहीं है, अब इन्हें कहाँ ढूंढूं, कौन से खत्ते पे जाऊं? शायद उधर वाला जहाँ पे कूड़ा पड़ा वहाँ पे होंगे वो, वहाँ देखता हूँ। अरे यार ये कबाड़ी तो यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा, चल के कहीं और ही ढूंढना पड़ेगा। मैं तो थक गया यार इसको ढूंढते ढूंढते, इस कूड़े वाली जगह पे भी नहीं मिला ये। अब चल के कहीं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर बाद ढूंढूंगा इसे।
गया यार। अरे आ गया तू? अरे सर तुम, अरे सर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, इतना परेशान हो गया मैं। जहाँ भैंस गोबर करती है, जहाँ इंसान टट्टी करते हैं, जहाँ इंसान कपड़े फेंकते, कचरा फेंकते, कूड़ा फेंकते, नाली निकालते, सारे खत्तों पे देख लिया पर आप नहीं मिले। अरे सर कम से कम आज आप कहीं खत्तों पे नहीं थे तो मेरे को फोन करके ही बता देते, यहाँ बैठे हूँ मजे से। अरे तू भी थोड़ा बहुत मूर्ख है क्या? दिमाग की कमी है क्या? एक बात बता, कोई आदमी 4-5 करोड़ रुपए लेके कूड़ा बीनने जाएगा, कबाड़ा बीनने जाएगा, लोहा बीनने जाएगा? मैं तो सीधा साधा कहीं कोने में बैठा हुआ ही मिलूंगा ताकि कोई आदमी को नूना पता लग जाए इसके पास कितना पैसा। अब पैसा लेके घर घर घूमूंगा तो किसी को पता लग जाए, कोई लूट कर ले, चुरा ले। मैंने तुझे बताया था ना, मैं इन सब चीज़ों से बहुत सतर्क रहता हूँ। या हमारे मैंने सोचा कि वो ढूंढता हुआ मुझे अपने आप कहीं ना कहीं आके बैठ जाएगा और मुझे मिल जाएगा, और देख वही हुआ। अब तू अगर नहीं भी आता तो अब मैं तुझे आखिर में फ़ोन करता। अच्छा वो तू आ गया, पैसा लेके रखा हुआ है मैंने, ला पेपर लाया। पैसे लाए हो सर? अबे यूँ कोई पूछने वाली बात है? हम जब तुझसे इतनी कहानी बता दी, पैसा लेके तो घूम रहे हैं हम। चलो ठीक है, फाइल मंगा लेता हूँ मैंने परेशान मैं अकेला ही हूँ। एक लड़की रख रखी है मैंने ऑफिस पे, उसको बुला लेता हूँ। हेलो, हाँ जिंदगी, ये जो सोसाइटी में हमने 3 फ्लैट एक साथ बिकवाए थे ना, उसी सोसाइटी के पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है, आ रही है सर वो फाइल लेके। पेपर तो सब ठीक है ना सर? ये रही फाइल। अरे सर आप ये किस कबाड़ी के साथ बैठे हुए हैं? अरे क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी सोसाइटी में? आप इस कबाड़ी के साथ बैठोगे? छी, कितना गंदा आदमी है यार, आप इसके साथ बैठे हुए हो। अरे लोग देखेंगे तो हमारे से फ्लैट तक नहीं खरीदेंगे। तू पागल हो गई क्या? थोड़ा शांत रहे, फाइल लेके आ गई ना। कबाड़ी नहीं है सर, है हमारे, यही तो 5 करोड़ का मकान खरीद रहे। सर ये वो थोड़ी भूल चूक हो जाती है ना कपड़े वपड़े देख के, इसलिए आपको कबाड़ी समझ रही है। इसे नहीं पता आपके पास कितना पैसा है, वो पोटी नहीं की है। क्या? सॉरी सर। अरे यू लोंडिया रख रखी है तेने काम पे? क्या क्या हो गया सर? अरे हमने तो नू सोचा था भाई यू लोंडिया सोसाइटी में रहती होगी, तू नू करा यू लोंडिया तेरे द्वारा काम करती है। अरे भैया यू लोंडिया तेरे को बर्बाद करवा देगी। यू लोंडिया वही है जो हम तेरे पास 1 करोड़ रुपया लेके गए, बाहर से हमें भगा दिया, हमें लग रहा सोसाइटी की है, पर यू तो तेरी एम्प्लॉय है। इसने तेरे पास 1 करोड़ आते आते इसी ने ठुकराए थे, और मुझे चोर, कबाड़ी, नीच, औकात क्या है तेरी, फटे कपड़े, ऐसा ऐसा बोल दिया। और ऐसी लोंडिया तेरे काम पे रह रही है। भैया एक काम कर, यू कोठी हम ना खरीद पाने के गरीब आदमी है, 1 करोड़ जो तेरे पास एडवांस दे रखा ना, वो हमारी कोठी पे भिजवा दियो। और आज के बाद ना कोई भी डील लेगा हमारे द्वारे आ मत जाइयो, ना खरीदने की ना बेचने की। लिकट जा इस फाइल को और इस लोंडिया को लेके चल। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप? कहो तो मैं इसे अभी काम पे से निकाल दूंगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है सर? इसकी तरफ से ना मैं माफी मांगता हूँ। और तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कितने करोड़पति आदमी और इनको ऑफिस में आने से मना कर दिया? और जबकि मैंने तेरे से पूछा भी था कि कोई आया था कि नहीं आया था, जब तो तूने मना कर दिया था। तूने बताया क्यों नहीं था सर आए थे? सॉरी सर, वो इनका हुलिया ऐसा था तो मुझे लगा कि ये कोई कबाड़ी या कोई चोर वोर हैं, सोसाइटी में चोरी करने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने इन्हें उल्टा सीधा बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे जॉब से मत निकालिए। अरे मेरे पास कैसा भी क्लाइंट आ रहा था, जब ये बोल रहे थे इन्हें वहाँ जाना है, तो तूने भेजा क्यों नहीं? और कबाड़ी है, कोई भी क्लाइंट है, उसको तू रोक देगी क्या? अरे सर इसे अब मैं अभी का भी जॉब से निकाल दूंगा, बस आप डील कैंसिल मत करो सर। मैंने भी अपना पैसा फंसा रखा है, प्लीज़ ये डील फाइनल कर दो, मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, अगर आप मुझे जॉब से निकलवा देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा सर? मेरा एक छोटा भाई है सर, बहुत उम्मीदें हैं उसे मुझसे। मैं आज ही उसे प्रॉमिस करके आई हूँ, उसको अच्छे कपड़े दिलाऊंगी, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। मेरा घर इसी काम से चलता है सर। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ सर, जो 1 लाख आप मुझे कमीशन का देने वाले थे ना, वो मत देना, बस मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए ताकि मैं अपने भाई को वो पैसे दे दूँ। दिवाली है सर, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसको वो पैसे देकर वो बेचारा अच्छे कपड़े खरीद लेगा। दोस्तों में उसकी बहुत बेइज्जती होती है, मैं ही उसकी माँ, उसका बाप हूँ, बड़ी बहन होने का मैं फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ सर। मानती हूँ कि गलती मुझसे हुई है, लेकिन इसकी सज़ा मेरे भाई को मत दीजिए प्लीज़ सर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाई सर। अरे तू ना सर का दिमाग खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। अरे रुक जा यार, रुक जा, कोई बात ना, लोंडिया है, गलती हो जावे यार। अब उसके पीछे इसका पूरा घर है, वो बेचारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, तुझे नू सोचना चाहिए। कोई बात ना, लड़की है, गलती हो जावे, ना समझो इसने,
इसने नू सोचा कोई कबाड़ी अब हमारा हुलिया देख के कोई अपनी सोसाइटी में घुस रहे थोड़ी देगा, चोरी समझेगा। वो तो हमारी ईगो वाली बात है, हमें बात बुरी लग गई, पर दिल के हम बुरे थोड़ी हैं। जब इस लड़की ने बता पूरा घर बेचारी यही चला रही है, अपने भाई को वादा करके आई है दिवाली वाली पता नहीं खर्चे हैं इसके, और इतना तक कह रही है अपने भाई के लिए 15-20 हज़ार दे देना कमीशन। तो इसका दिल दुखा के हमारा भला थोड़ी होने वाला। अरे हम तो करोड़पति हैं यार, हमारे पास पैसा की दिक्कत थोड़ी। अब हम इस बेचारी का हक मार के कहाँ ही जाएंगे। कोई बात ना, जो भी डील वील है वो कंप्लीट कर ले। ये 4 करोड़ रुपया धर ले भैया, और जो भी लोन कमीशन होगी ना पूरी दे दियो, नो मत करियो कि 10-20 हज़ार दे। पूरे पैसे इसके 1-5 लाख जितने बने कमीशन दे दियो। और कोई बात ना, गलती हो जावे। और तू भी आज के बाद किसी को उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार उससे पूछ लियो। जब वो मालिक से मिलने कह रहा तो उसे मिलवा दियो। ऐसे किसी को गलत समझने से ना अपना ही नुकसान होता है। और इसके पूरे पैसे दे दियो, गलती कोई बात ना हो जावे। चल जा, कोई बात ना। ठीक है सर। सर इस फाइल पे ना निशान लगे हुए हैं, आप साइन करके अपने पास रख लेना, ये रजिस्ट्री है। ठीक है, मैं ये कोठी पे ले जा रहा हूँ, साइन करके कोई दिक्कत विक्कत होगी तुझे बता दूँ। बाकी रजिस्ट्री तूने मुझे थमाई दी है, ठीक है? ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई बात ना, जा।